Student, can you solve this MDK MCQs which says that the speed of sound is greater in which of the following media? Hydrogen, second is helium, third one is oxygen, and fourth one is nitrogen. And the second question is, if temperature is increased by 10 degrees Celsius, the increase in the speed of sound is 1 meter per second, 6 meter per second, 10 meter per second or 20 meter per second. इसी तरह के मजीद एमडीकेट एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए मेरे साथ रहिए। आज है एमडीकेट क्रैश कोर्स 2026 का लेक्चर नंबर 25 और आज हम डिस्कस करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग साउंड स्पीड इन गैसियस मीडियम के गैसियस मीडियम में साउंड स्पीड पे कौन से इफेक्ट असरअंदाज होते हैं। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं जनरल फार्मूला क्या है साउंड स्पीड का, न्यूटन फार्मूला, लैप्लास करेक्शन, प्रेशर की वजह से क्या इफेक्ट पड़ेगा, डेंसिटी की वजह से, टेम्परेचर की वजह से, ह्यूमिडिटी की वजह से, मॉइस्चर की वजह से और विंड की वजह से एमडीकेट ट्रिक्स और एमडीकेट एमसीक्यूज भी सॉल्व करेंगे। तो चलो स्टार्ट करें। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे साउंड स्पीड को। व्हाट इज साउंड स्पीड? द डिस्टेंस कवर्ड बाय साउंड इन यूनिट टाइम इज नोन एज साउंड स्पीड। द डिस्टेंस covered by sound in unit time में जितना फासला तय करती है उसको हम कहते हैं साउंड स्पीड। जिस तरह किसी बॉडी की स्पीड होती है उस तरह साउंड स्पीड भी। इसका जो जनरल फार्मूला है वो ये है, बल्क मॉडुलस डिवाइड बाय डेंसिटी, यानी दो प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करती है। एक मीडियम की इलास्टिसिटी पे डिपेंड कर रही है साउंड स्पीड और दूसरी डिपेंड कर रही है इनर्शियल प्रॉपर्टी पे यानी डेंसिटी पे डिपेंड कर रही है। जितनी इलास्टिसिटी ज्यादा होगी उतनी ही साउंड स्पीड ज्यादा होगी, जितनी डेंसिटी ज्यादा होगी साउंड स्पीड कम होगी। यानी अगर हम तीन मीडिया ले ले, सॉलिड, लिक्विड और गैस, तो इसमें से किस मीडियम में साउंड स्पीड ज्यादा होगी आपके ख्याल में? शायद आप कहेंगे कि गैस में, लेकिन नहीं है। सॉलिड में साउंड स्पीड सबसे ज्यादा है, इसके बाद लिक्विड में साउंड स्पीड ज्यादा है और इसके बाद गैसेस में साउंड स्पीड जो है वो है। अगर आप एयर की बात करें तो 341 और 340 मीटर पर सेकंड साउंड स्पीड है, लेकिन आप अगर स्टील की बात करें तो तकरीबन कोई 5000 राउंड अबाउट मीटर पर सेकंड इसमें साउंड स्पीड है। देखिए स्टील में ज्यादा है और एयर में कम है। इसकी वजह है इलास्टिसिटी। न्यूटन ने इस फार्मूला को थोड़ा सा मॉडिफाई किया और उन्होंने गैसेस में साउंड स्पीड कैलकुलेट की, तो उन्होंने जो बल्क मॉडुलस था उसको रिप्लेस किया प्रेशर से और ये जो फार्मूला था उसको इस मॉडिफाई करके उन्होंने लिखा कि साउंड स्पीड को हम इस तरह लिख सकते हैं P डिवाइड बाय रो। तो ये था न्यूटन का फार्मूला और न्यूटन ने इस फार्मूले की डिराइव करते हुए कौन सी कंडीशन अवेल की? उन्होंने कहा कि साउंड स्पीड जब भी गैसेस मीडियम में ट्रेवल करती है तो वो आइसोथर्मल कंडीशन को अवेल करती है। आइसोथर्मल कंडीशन वो कंडीशन है जिसमें किसी सिस्टम का टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहता है। इन्होंने कहा कि कंप्रेशन के दौरान टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता और रिफ्रैक्शन के दौरान टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज नहीं होता। टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे हम बॉयल्स लॉ को यूज करते हैं और बॉयल्स लॉ को यूज करते उन्होंने ये इक्वेशन P is equal to N और P is equal to constant, ये फार्मूला निकालने के लिए उन्होंने ये इक्वेशन इस्तेमाल किया बॉयल्स लॉ को। ठीक है, फिर इस फार्मूले की वजह से जो साउंड स्पीड है उन्होंने जब कैलकुलेट की तो इसका रिजल्ट आया 288 मीटर पर सेकंड और जब हम एक्सपेरिमेंटली साउंड स्पीड को कैलकुलेट करते हैं तो उसका रिजल्ट आता है तकरीबन 331 मीटर पर सेकंड। इन दोनों में डिफरेंस है, कितना डिफरेंस है? इसमें तकरीबन 18% का डिफरेंस है। तो जो 18% का डिफरेंस है ये किस वजह से आया? ये आइसोथर्मल कंडीशन की वजह से आया। तो इसकी करेक्शन लैप्लास ने की। लैप्लास ने साउंड फार्मूला को थोड़ा मॉडिफाई किया, उन्होंने एडियाबैटिक कंडीशन को यूज किया। कौन सा? एडियाबैटिक कंडीशन को उन्होंने यूज किया और एडियाबैटिक कंडीशन के मुताबिक को हम ये ला इस्तेमाल करेंगे PV पावर गैमा इज इक्वल टू कांस्टेंट और उन्होंने साउंड स्पीड के लिए इक्वेशन इस्तेमाल किया गैमा P डिवाइड बाय रो। तो यहाँ पे जो गैमा है ये क्या है? स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर डिवाइड बाय स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो गैमा की वैल्यू जो है डिफरेंट मीडिया के लिए डिफरेंट है। अगर हम एयर की बात करें तो इसकी गैमा की जो वैल्यू है 1.4 है। इसी तरह मोनोएटॉमिक गैसेस की वैल्यू अलग है, गैमा की डायटॉमिक की अलग है और पॉलीएटॉमिक की अलग है। तो ये नेचर पे भी डिपेंड कर रही है कि हम किस किस्म की मीडिया में साउंड स्पीड को कैलकुलेट कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे कि कौन से फैक्टर है जो साउंड स्पीड को असरअंदाज करती है। तो इसमें से एक है प्रेशर।
अगर आप देखें तो साउंड स्पीड का फार्मूला है गेमा पी डिवाइड बाय रो। अब इस तरह नज़र आ रहा है कि अगर हम साउंड स्पीड को इंक्रीज करें, प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो साउंड स्पीड इंक्रीज होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। जब भी हम प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो इसकी वजह से जो डेंसिटी है वो भी इंक्रीज होगी, इसलिए जो रेशो है पी डिवाइड बाय रो वो तकरीबन कांस्टेंट रहेगी। अगर हम कांस्टेंट टेम्परेचर की बात करते हैं तो कांस्टेंट टेम्परेचर में प्रेशर बढ़ने से डेंसिटी भी बढ़ती है, इसलिए प्रेशर का टेम्परेचर पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। मीन्स हम लिख सकते हैं कि वी इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर की वजह से इस स्पीड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। दूसरा फैक्टर है डेंसिटी। अगर हम डेंसिटी को इंक्रीज करें तो ऐसा लगता है कि साउंड स्पीड जो है वो डिक्रीज होगी, क्योंकि इसके साथ जो रिलेशन है स्पीड का वो क्या है, इनवर्स रिलेशन है। लेकिन मसला ये है कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे जब हम डेंसिटी को इंक्रीज करते हैं तो इसकी वजह से जो प्रेशर है वो भी इंक्रीज हो जाता है, इसलिए जो रेशो है पी डिवाइड बाय रो वो कांस्टेंट रहेगी। तो डेंसिटी की वजह से भी साउंड स्पीड जो है वो इफेक्ट नहीं होगी। अब अगर हम मॉइस्चर की बात करें तो मॉइस्चर की वजह से, मॉइस्चर बढ़ने से, ह्यूमिडिटी बढ़ने से जो साउंड स्पीड है वो इंक्रीज होती है। मॉइस्चर का मतलब ये है कि हम एयर के मालिक्यूल शामिल, वाटर मालिक्यूल शामिल हो जाते हैं एयर में। मॉइस्चर शोज द प्रेजेंस ऑफ वाटर मालिक्यूल्स इन ड्राई एयर। अगर एयर में वाटर मालिक्यूल शामिल हो जाए तो इसको हम मॉइस्चर कहेंगे, ठीक है। अब मॉइस्चर बढ़ने से साउंड स्पीड जो है वो इंक्रीज होगी, क्योंकि जब मॉइस्चर जब भी बढ़ेगी तो इसकी वजह से जो डेंसिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी। और आप लोगों ने देखा कि डेंसिटी के साथ स्पीड का इनवर्स रिलेशनशिप है, इसलिए साउंड स्पीड बढ़ेगी। इसको हम एक सिंपल एक्सपेरिमेंट से समझ सकते हैं, वो ये है कि लेट से हमारे पास हाइड्रोजन गैस है किसी कंटेनर में, और इसमें लेट से 6 एटम है नाइट्रोजन के, या मॉलिक्यूल अगर हम ले ले मॉलिक्यूल के, ठीक है। तो ये हमारे पास नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है, इसमें 6 जो है वो मॉलिक्यूल्स मौजूद है और नाइट्रोजन के। अब अगर इसमें हम साउंड स्पीड कैलकुलेट करें तो साउंड स्पीड कैलकुलेट करें इसमें से, तो ये जो मीडिया है, नाइट्रोजन के जो एटम है, इनकी जो मासेस है वो कुछ इस तरह से है। एक नाइट्रोजन का मास जो है वो 14 है, तो दो एटम्स का मास होगा 28। तो अगर आप 28 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 48 और 6 टू द 12 प्लस 1 से 168 इसका मास आएगा। मतलब इस कंटेनर में जो यहाँ पे गैस मौजूद है, इस सिस्टम ए का जो मास है 168 है, टोटल मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। अब अगर इस सिस्टम में हम कुछ एटम्स को रिप्लेस करें वाटर के मॉलिक्यूल के साथ, यानी 3 को हम लेट से यहाँ भी पानी का और यहाँ भी पानी का और यहाँ भी हमने वाटर को इंक्लूड कर दिया, और बाकी जो है यहाँ पे नाइट्रोजन ही मौजूद है। तो अब यहाँ पे 3 जो है वाटर के मॉलिक्यूल्स है, जबकि 3 जो है वो नाइट्रोजन है। तब इसका अगर हम मास कैलकुलेट करें तो 28 मल्टीप्लाइड बाई 3 जो है इसमें मॉलिक्यूल है नाइट्रोजन के, तो 24 और 2 3 द 6 प्लस 2 84 आएगा। और 3 वाटर मॉलिक्यूल है तो एक H2O का जो मास है वो तकरीबन 18 है। तो इन तीनों का अगर हम मास कैलकुलेट करें तो 3 के साथ इसको मल्टीप्लाई करें तो 36 आया। अब दोनों को ऐड करें, 64 प्लस 36 तो ये आएगा तकरीबन 10 और 112 आएगा। तो इसका जो मास आएगा वो तकरीबन आएगा 120। देखिए अब मॉलिक्यूलर मास ए सिस्टम का जो था वो 168 था, और जिस सिस्टम को अगर हम बी कहें तो इसका मास है 120। अब जो स्पीड है इसका मॉलिक्यूलर मास के साथ इनवर्स रिलेशनशिप है। जिस सिस्टम का मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होगा तो उसमें साउंड स्पीड कम होगी, और जिसका मास कम होगा उसमें साउंड स्पीड ज़्यादा होगी। तो जिस कंटेनर में यहाँ पे बी कंटेनर में वाटर के मॉलिक्यूल मौजूद थी उसका मास, मॉलिक्यूलर मास जो है वो ज़्यादा है, और जो ए सिस्टम है उसका मॉलिक्यूलर मास जो है वो क्या है, उस ज़्यादा है और बी का कम है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि बी सिस्टम में साउंड स्पीड ज़्यादा होगी, यानी जहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल मौजूद है वहाँ पे साउंड स्पीड जो है वो ज़्यादा होगी, क्योंकि इनका मॉलिक्यूलर मास कम है।
तो मॉइस्चर इंक्लूड करने से जो सिस्टम है उसमें साउंड स्पीड जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। इसकी वजह से ये है कि उसका जो मास है वो कम हो गया या डेंसिटी कम हो गई, इस वजह से साउंड स्पीड इंक्रीज हो गया उसमें से। थर्ड जो है वो नेचर ऑफ गैस पे भी डिपेंड करती है। हमारे पास डिफरेंट टाइप के गैसेस है। फॉर एग्जांपल एक है मोनो एटॉमिक गैसेस है हमारे पास, इसी तरह डाई एटॉमिक गैसेस है और पॉली एटॉमिक गैसेस हमारे पास है। तो इनका मास जो है वो डिफरेंट होता है, इस वजह से साउंड का जो स्पीड है वो इस पे भी डिपेंड कर रहा है। ठीक है, अच्छा जी। और एक तो ये है कि गेमा की वैल्यू इनकी डिफरेंट है। गेमा की वैल्यू अगर हम मोनो एटॉमिक गैस के लिए कैलकुलेट करें तो ये है 5/3 है। और अगर हम डाई एटॉमिक की बात करें तो ये है 7/5 है। जबकि अगर हम पॉली एटॉमिक की बात करें तो गेमा की वैल्यू है 4/3। तो इसका रिजल्ट आएगा 1.67, इसका रिजल्ट आता है तकरीबन 1.4 और इसका रिजल्ट आता है 1.3। तो देखिए मोनो एटॉमिक गैसेस के लिए गेमा की वैल्यू सबसे ज़्यादा है, इसलिए अगर आप साउंड स्पीड कैलकुलेट करें तो ये गेमा पी पे डिपेंड कर रहा है, यानी वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ गेमा। तो जिस गैस की गेमा की वैल्यू ज़्यादा होगी, मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक या पॉली एटॉमिक, तो उसमें साउंड स्पीड जो है ज़्यादा होगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि साउंड स्पीड मोनो एटॉमिक गैस में ज़्यादा है, इसके बाद डाई एटॉमिक में ज़्यादा है और इसके बाद पॉली एटॉमिक में ज़्यादा है। ठीक है, यानी अगर हम तीन गैसेस ले लें, फॉर एग्जांपल एक है मोनो एटॉमिक यानी हीलियम अगर हम ले लें, दूसरा हम ले ले डाइटामिक गैस ले ले, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन ले ले, और तीसरा हम ले ले पॉलीटामिक, फॉर एग्जांपल NH3 हम ले ले। तो इसमें से हीलियम में स्पीड ज़्यादा होगी ऑक्सीजन के मुकाबले में, और फिर नाइट्रोजन के मुकाबले NH3 के मुकाबले में ज़्यादा होगी। दूसरी बात यह है गैस के नेचर पे इस तरह भी डिपेंड करती है कि डिफरेंट जो गैसेस है उनका मॉलिक्यूलर मास डिफरेंट होता है, और हम इसका रिलेशन इस तरह भी लिख सकते हैं साउंड स्पीड को कि ये बराबर है गेमा RT डिवाइड बाय M के बराबर है। तो अगर हम ये रिलेशन लिख के इसके लिए, तो देखिए मॉलिक्यूलर मास के साथ इसका इनवर्स रिलेशनशिप है, तो जिसका मास ज़्यादा होगा वहाँ पे साउंड स्पीड जो है वो कम होगी। इसलिए जो हमने क्वेश्चन किया था कि हाइड्रोजन में साउंड स्पीड ज़्यादा होगी या ऑक्सीजन में ज़्यादा होगी। अब ये दोनों डाइटामिक गैसेस है, इसके मॉलिक्यूल में भी दो एटम है और इसके मॉलिक्यूल में भी दो एटम है, लेकिन यहाँ पे जो हाइड्रोजन है इसका मॉलिक्यूलर मास कम है, जबकि ऑक्सीजन जो है इसका मास ज़्यादा है। इसलिए हाइड्रोजन में साउंड स्पीड ज़्यादा होगी और ऑक्सीजन में साउंड स्पीड जो है वो कम होगी। इसकी वजह क्या है कि मॉलिक्यूलर मास ऑक्सीजन का ज़्यादा है, हाइड्रोजन का कम है, इस वजह से साउंड स्पीड जो है हाइड्रोजन में ज़्यादा होगी। ठीक है, और थर्ड जो है वो डिपेंड कर रही है विंड पे। तो अगर विंड जो है साउंड फॉर एग्जांपल वेव्स इस डायरेक्शन में मोशन में है ये v स्पीड के साथ, और जो एयर मॉलिक्यूल है वो भी इस डायरेक्शन में विद रिस्पेक्ट टू अर्थ मूव कर रहे हैं, तो इन दोनों की स्पीड को हम ऐड करेंगे, यानी विंड के डायरेक्शन में साउंड स्पीड जो है वो इंक्रीज होगी। और अगर विंड जो है अगेंस्ट में चल रही है, फॉर एग्जांपल साउंड वेव्स इस तरफ जा रही है और विंड जो है वो इस तरफ जा रही है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो फिर ये स्पीड v है और ये u है, तो इनकी जो रिलेटिव स्पीड होगी u माइनस वी होगी, यानी स्पीड जो है वो डिक्रीज हो जाएगी साउंड की। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आप लोगों ने याद रखने हैं। ठीक है, और एक और भी चीज़ है जिसपे साउंड स्पीड असरअंदाज होती है और वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर पे भी साउंड स्पीड असरअंदाज होती है, तो वो क्या है, टेम्परेचर के साथ इसका रिलेशन ये है। देखिए साउंड स्पीड हमने इस तरह लिखा है गेमा p डिवाइड बाय रो, लेकिन अगर हम आइडियल गैस इक्वेशन इस्तेमाल करें तो आइडियल गैस इक्वेशन में हमने ये पढ़ा है PV इज इक्वल टू nRT। तो इससे अगर हम P की वैल्यू लिख के तो हम लिख सकते हैं nRT डिवाइड बाई V। अब ये P की वैल्यू अगर हम इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें तो मैं लिख सकता हूँ साउंड स्पीड बराबर है गेमा nRT डिवाइड बाई V और डिवाइड बाई डेंसिटी। अब डेंसिटी की डिफिनीशन हमने इस तरह की है मास पर नॉट वॉल्यूम, तो इसकी वैल्यू अगर यहाँ पे पुट करें तो साउंड स्पीड बराबर होगी गेमा इन RT डिवाइड बाय रो मल्टीप्लाइड बाय M डिवाइड बाय V। ठीक है, और ये V है तो V आपस में कैंसिल, तो मैं लिख सकता हूँ इन गेमा RT डिवाइड बाय M। ठीक है, और नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय मास जो है ये बराबर है 1 ओवर मॉलिक्यूलर मास, तो इसकी वैल्यू अगर यहाँ पे पुट करें तो मैं लिख सकता है V इज इक्वल टू
गेमा आर टी डिवाइड बाय एम। ठीक है, तो इस इक्वेशन से पता चल रहा है कि v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ t एंड v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। तो देखिए साउंड स्पीड के साथ इसका क्या रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है। जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो इसका मतलब ये है कि साउंड स्पीड भी इंक्रीज होगी। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि साउंड स्पीड कितनी इंक्रीज होगी अगर हम 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंक्रीज करें। तो इसके लिए फार्मूला जो है वो ये फार्मूला हम यूज करेंगे कि वी टी इज इक्वल टू वी नॉट प्लस 0.6 टी। यानी 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ने से साउंड स्पीड में कितना इंक्रीज आएगा, 0.6 मीटर पर सेकंड फॉर ईच डिग्री राइज इन टेम्परेचर। फॉर ईच यानी 1 डिग्री सेंटीग्रेड अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, राइज इन टेम्परेचर साउंड स्पीड जो है वो इतनी इंक्रीज होगी। साउंड स्पीड इंक्रीजेज बाय 0.61 मीटर या 0.60 मीटर पर सेकंड जो है साउंड स्पीड इंक्रीज होगी। अगर हम 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज करें तो साउंड स्पीड में कितनी इंक्रीज आएगी, 0.6 को अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, 6 मीटर पर सेकंड जो है वो इंक्रीज आएगी। अगर हम टेम्परेचर को 20 करें तो 6 को डबल करें, कितना, 12 मीटर पर सेकंड जो है वो इंक्रीज आएगी। इसी तरह हर 10 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ साउंड स्पीड में 6 मीटर पर सेकंड इंक्रीज आएगी, या हर 1 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ साउंड स्पीड में कितनी इंक्रीज आएगी, 0.6 मीटर पर सेकंड इंक्रीज आएगी। तो टेम्परेचर के साथ इसका डायरेक्ट रिलेशनशिप है, जबकि मॉलिक्यूलर मास के साथ इसका इनवर्स रिलेशनशिप है। अच्छा जी, अब कुछ इंडिकेट ट्रिक्स है वो हमने यूज करने हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन आ जाए इंडिकेट का तो इसको शॉर्ट हम किस तरीके से सॉल्व करें। देखिए V जो है इस तरह लगता है कि P के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब प्रेशर के साथ इंक्रीज होता है, लेकिन असल में क्या है कि V इज इंडिपेंडेंट ऑफ P। अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं तो V इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, यानी प्रेशर की वजह से साउंड स्पीड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। दूसरा, आपको इस तरह लगता है कि साउंड स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, लेकिन असल में V जो है वो इंडिपेंडेंट है किस चीज के, डेंसिटी के। जब साउंड स्पीड जब डेंसिटी को हम इंक्रीज करेंगे कांस्टेंट टेम्परेचर पे तो इसकी वजह से जो प्रेशर है वो भी बढ़ता है, इसलिए इस केस में भी ये रेशो कांस्टेंट रहता है, प्रेशर डिवाइड बाय डेंसिटी, और इस केस में भी ये रेशो कांस्टेंट रहता है, इसलिए कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। थर्ड जो है, आप लोगों ने ये बात याद रखनी है कि साउंड स्पीड इंक्रीजेज विद द टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो इसका मतलब वो होगा साउंड स्पीड भी इंक्रीज होगी, और कितनी इंक्रीज होगी, इतनी, वी टी इज इक्वल टू वी नॉट प्लस 0.60 टी, या आप इस तरह भी लिख सकते हैं वी टी इज इक्वल टू 331 प्लस 0.60 टी। इतना टेम्परेचर 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करने से इसमें 0.60 मीटर पर सेकंड जो है वो इंक्रीज आएगी। फोर्थ पॉइंट आप लोगों ने ये याद रखना है कि जो साउंड स्पीड है इसका मॉलिक्यूलर मास के साथ ये रिलेशनशिप है कि मॉलिक्यूलर मास जितना इंक्रीज हम करेंगे उतना जो है वो साउंड स्पीड जो है वो डिक्रीज होता जाएगा। यानी हाइड्रोजन में अगर आप साउंड स्पीड कैलकुलेट करें तो वो ज़्यादा है ऑक्सीजन से। किस वजह से, क्योंकि ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास जो है वो ज़्यादा है, वो तकरीबन 16 है, और हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास जो है 32 है, सॉरी, और इसका जो मॉलिक्यूलर मास है वो 2 है। तो 2 जो है और 32 को आप कंपेयर करें, 32 ज़्यादा है 2 से, इस वजह से हाइड्रोजन में साउंड स्पीड ज़्यादा है, ऑक्सीजन में कम है। और पांचवी बात, V जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है गेमा के स्क्वायर रूट के। ठीक है, तो गेमा की डिफरेंट वैल्यूज है। अगर हम मोनोएटॉमिक गैस की बात करें तो गेमा की वैल्यू है 5/3 है या 1.67 है मोनोएटॉमिक गैस के लिए। अगर हम डायटॉमिक गैस की बात करें तो डायटॉमिक के लिए 7/5 है, इसकी वैल्यू तकरीबन 1.4 आएगी। और अगर हम पॉलीटॉमिक गैस के लिए बात करें तो गेमा की वैल्यू है 4/3 यानी 1.33 समथिंग है। ठीक है, तो देखिए गेमा की वैल्यू मोनोएटॉमिक गैस में सबसे ज़्यादा है, इसके बाद जो है डायटॉमिक गैस में ज़्यादा है, और इसके बाद जो है वो पॉलीटॉमिक गैस में ज़्यादा है। इसलिए मोनोएटॉमिक गैस में स्पीड ज़्यादा होगी, इसके बाद डायटॉमिक में ज़्यादा होगी, और इसके बाद पॉलीटॉमिक में ज़्यादा होगी। अब मोनोएटॉमिक गैस की अगर हम बात करें तो जिसके मॉलिक्यूल में एक एटम हो, जिस तरह नियान है, हीलियम है, दीज आर मोनोएटॉमिक गैसेस।
ठीक है। मोनो का मतलब है कि इसमें एक मॉलिक्यूल होता है, इसके लिए मॉलिक्यूल में एक एटम होता है। डायटोमिक का मतलब है कि जिसमें मॉलिक्यूल में दो एटम हो, H2, O2, N2, ये सारी डायटोमिक गैसेस है, ठीक है। तो इसके मॉलिक्यूल में जो है वो दो एटम होते हैं। जबकि थर्ड है पॉलीएटॉमिक, यानी जिसमें दो से ज़्यादा एटम हो, यानी NH3 जो है या CH4 है या CH3 है, ये पॉलीएटॉमिक है, ठीक है। तो पॉलीएटॉमिक में स्पीड जो है वो कम होगी, डायटोमिक में ज़्यादा होगी और मोनोटॉमिक में सबसे ज़्यादा स्पीड होगी साउंड की, ठीक है, जब हम एक मीडियम से दूसरी मीडियम में जाएंगे। अच्छा, अब कुछ इंडिकेट MCQs है, तो इब्तिदा में जो मैंने MCQs पूछी थी वो भी इसमें इंक्लूड है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है साउंड स्पीड एट 10 डिग्री सेंटीग्रेड कितनी होगी, ठीक है। तो आप लोगों ने ये फार्मूला इस्तेमाल करना है, VT इज इक्वल टू 331 प्लस 0.61 या 0 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो इसमें वैल्यू पुट करें, 331 प्लस 0.6 को आप मल्टीप्लाई करें 10 के साथ तो 6 आएगा, 331 के साथ 6 ऐड करें तो 337 मीटर पर सेकंड आएगा, इसलिए करेक्ट ऑप्शन है बी। क्वेश्चन नंबर 2 है फॉर 20 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज इन टेम्परेचर साउंड स्पीड विल इंक्रीज बाय हाउ मच अमाउंट, कितनी इंक्रीज आएगी साउंड स्पीड में अगर हम टेम्परेचर को 20 डिग्री इंक्रीज करें। तो देखिए 10 डिग्री से कितना इंक्रीज आता है 6, तो 20 से कितना इंक्रीज आएगा 12 इंक्रीज आएगा इससे, ठीक है। तो साउंड स्पीड में जो इंक्रीज आएगी वो कितनी होगी 2 मीटर पर सेकंड, 12 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड, 25। करेक्ट ऑप्शन है 12 मीटर पर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 3 इंक्रीजिंग टेम्परेचर साउंड स्पीड विल, तो देखिए साउंड स्पीड के साथ टेम्परेचर का ये रिलेशन था, डायरेक्ट रिलेशनशिप था, एज ए स्क्वायर रूट साउंड स्पीड इंक्रीज होगी, इसलिए करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4 है एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर साउंड स्पीड इज ग्रेटर इन विच ऑफ द फॉलोइंग, इन ये जो मीडिया गिवन है सेम टेम्परेचर प्रेशर पे किस में साउंड स्पीड ज्यादा होगी, तो मोनोटॉमिक गिवन है, डायटोमिक गिवन है, पॉलीटॉमिक और नन ऑफ देम। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की कि गेमा की वैल्यू मोनोटॉमिक के लिए ज्यादा है, फिर डायटोमिक के लिए है और फिर पॉलीटॉमिक के लिए है, इसलिए साउंड स्पीड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है गेमा के स्क्वायर रूट की, इसलिए मोनोटॉमिक में स्पीड ज्यादा होगी, इसके बाद डायटोमिक में होगी और इसके बाद पॉलीटॉमिक में होगी, ठीक है। तो मोनोटॉमिक गैस अगर इस यहाँ पे है तो इसकी स्पीड सबसे ज्यादा होगी और बाकी में कम होगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है द वैल्यू ऑफ Cp डिवाइड बाई Cp इज इक्वल टू गेमा इज रिलेटेड एज, अच्छा जी, गेमा का स्पीड ऑफ साउंड के साथ तो क्या रिलेशन है, तो क्वेश्चन है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू गेमा, दूसरा है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू गेमा स्क्वायर रूट, थर्ड है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर गेमा और फोर्थ है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर गेमा स्क्वायर रूट। तो देखा आप लोगों ने है कि साउंड स्पीड के साथ इसका रिलेशन है गेमा पी डिवाइड बाय रो, यानी V जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है गेमा स्क्वायर रूट के, इसलिए करेक्ट ऑप्शन है बी। और गेमा जो है ये गैस पे डिपेंड करती है, किस किस्म की गैस है, मोनोटॉमिक है, डायटोमिक है या पॉलीटॉमिक गैस है। क्वेश्चन नंबर 6 द नेचर ऑफ अ गैस अफेक्ट साउंड स्पीड एज, साउंड स्पीड जो है वो नेचर ऑफ गैस पे किस तरह डिपेंड करती है, मतलब इसके मॉलिक्यूलर मास के साथ क्या रिलेशन है, तो डायरेक्टली मास के है, इनवर्सली मास के है मॉलिक्यूलर मास, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ मास, या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ मास। तो आप लोगों ने देखा कि V बराबर है गेमा आर टी डिवाइड बाई कैपिटल M स्क्वायर रूट, यानी स्क्वायर रूट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है साउंड स्पीड के साथ, इसलिए करेक्ट ऑप्शन है डी। और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 साउंड स्पीड इज ग्रेटर इन विच ऑफ द फॉलोइंग, किस में साउंड स्पीड ज्यादा होगी, सॉलिड में, लिक्विड में, गैसेस में या प्लाज्मा में। तो हमने बात की कि साउंड स्पीड जो है वो डिपेंड कर रही है बल्क मॉडुलस पे, जिसकी इलास्टिसिटी ज्यादा होगी उसमें साउंड स्पीड ज्यादा है। तो सॉलिड में साउंड स्पीड ज्यादा है क्योंकि इसकी इलास्टिसिटी सबसे ज्यादा है, फिर लिक्विड की ज्यादा है और फिर गैसेस की ज्यादा है, ठीक है। इसी तरह की मजीद इंडिकेट MCQs के लिए मेरे साथ रहिए, सब्सक्राइब करें फिजिक्स हब को, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।